से आ रही हैं जहां उन्होंने बोला उन्होंने हैंग करते हुए प्रत्यूषा को पाया और उसके बाद उनकी बॉडी लेकर वो पहुंचे हॉस्पिटल। और अगर वो हैंग थी तो उनकी नाक पे निशान नहीं होना चाहिए था, एक बहुत ही लॉजिक ठीक थी। उनका पूरा चेहरा स्वेल्ड आउट हो रखा था, जिसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैं और आई थिंक मकरंद और 2-3 लोग पहुंचे थे और वो बाहर बैठ के चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि वो टिकट्स कराने जा रहे हैं उनकी मम्मी और डैडी के, और वो वहां से भाग गए, वो गायब हो गए। बॉडी की कस्टडी राहुल ने ली थी। अगर वो बाहर था तो उसने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पंचनामा करवाना चाहिए था, वहाँ पे सुसाइड नोट थी या नहीं थी, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, किसी के कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। पुलिस को इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ सुसाइड नोट होगी, राहुल के अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे, कोई अंदर गया नहीं था, हम तो वहाँ थे नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस कर सकती, हम नहीं कर सकते। और अगर सुसाइड नोट नहीं है इज अ इशू फॉर अस, बिकॉज जो इंसान एक रात पहले फोन करके बोलती है आई वांट टू फाइट बैक, आई वांट टू फाइट बैक, आई डोंट वांट टू बी इनटू अ सिचुएशन वेयर आई हैव कॉट, अगर वो सुसाइड करने जाएगी तो आपको नहीं लगता वो किसी को मैसेज करके या कहीं लिख कर जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ? और किसने देखा है कि उन्होंने अपने आप को हैंग किया? एक 5 फुट 2 इंच की लड़की कैसे पंखे पर रस्सी को टांगेगी और कैसे अपने आप को लटकाएगी? 10.5 का आई थिंक एग्जैक्टली। मैं भी यहाँ करके टच नहीं कर सकती, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मैं जो भी उसने किया, सब कुछ किया, तो ये किसी ने नहीं देखा है कि वो उसने अपने आप को हैंग किया था। ये वो बात है जो राहुल राज सिंह कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता। और ये वही राहुल राज सिंह है जो गायब हो गए थे। मैं वहाँ 1 घंटे अकेले डेड बॉडी के साथ बैठा प्रत्यूषा की कि कोई आएगा ताकि मैं बाहर निकल के फोन कर सकूं, चीजें कर सकूं। हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। फिर मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल ने ऑलरेडी फोन कर दिया है पुलिस को, और राहुल राज सिंह पूरी रात गायब थे। उन्होंने कहा उन्हें डर लगा था, दोस्तों से डर लगा था। वो उस समय छोड़ के चले गए थे जब कोई दोस्त आया नहीं था, 2 लोग थे वहां पर, और हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या प्रत्यूषा को, और वो वहां से गायब हो गए थे। उनका फोन बंद हो गया था, बाद में उन्होंने बताया उनका सिम कार्ड गिर गया नीचे, फिर उन्हें सिम कार्ड वापस मिल गया। मतलब ऐसी कहानियां बताई गई थी जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता। पुलिस को बताया है कि वो डर गए थे। हाँ। इसके बाद से किससे डर गए थे? जो है मतलब अगर वो सही है, अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें किस बात का डर? उन्हें किससे डर? फिर बिल्कुल जो प्यार करता है वो तो वहीं पे रहेगा। अरे उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी थी, वो तो बोल रहे हैं इतनी परफेक्ट रिलेशनशिप थी। अगर वो शादी करना चाह रहे थे तो और अगर और अपने फ्यूनरल पे नहीं आए होंगे, पुलिस ने रखा होगा उनको, जो भी प्राइम सस्पेक्ट होंगे, जो भी होगा। पर अगर एक इंसान जो बोल रहा है हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, 1 महीने में 1.5 महीने में शादी करने वाले थे, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसे मरी हुई मिलती है तो क्या आप डर के भाग जाओगे या पता करोगे कि क्यों मारा उसको किसी ने या वो क्यों मर गई? वो सब छोड़ के वो वहां से भाग जाते हैं, और फिर वो आते हैं उसके बाद, और उनकी कार मिलती है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के नीचे, जिन्होंने लोगों ने देखा हुआ है। आई थिंक किसी न्यूज चैनल के पास फुटेज है, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, हमें नहीं मालूम। वी आर नॉट डिटेक्टिव्स, वी आर नॉट पीपल हु आर पुलिस पीपल, वी ओनली आर टॉकिंग जो सेंस होता है, जो समझ में आता है, जो हमें दिख रहा है। निशान पड़े हुए हैं एक लड़की के चेहरे पे, अगर वो अपने आप को फांसी लगाती है तो उसकी नाक पे और गाल पे निशान नहीं पड़ते हैं। वो क्यों पड़े हमें नहीं मालूम। लड़का क्यों भाग जाता है छोड़ के लड़की की डेड बॉडी, और फिर नेक्स्ट डे आता है। और प्रत्यूषा का फोन भी उसके पास नहीं है, उसका फोन बचता है नहीं बचता है, उनका दूसरे का फोन बंद हो जाता है, उसका वो फोन बंद नहीं होता है। देयर आर वे टू मेनी आई थिंक प्रॉब्लम। आफ्टर सुसाइड आल्सो उसका फोन ऑन था, लेकिन राहुल का फोन बंद था। हाँ, राहुल गायब हो गया था फोन बंद करके। लेकिन और उन्होंने कहा कि वो उनके माँ बाप के टिकट्स कराने के लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई टिकट्स हुए नहीं। उसके 3 घंटे के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स ने उनकी मम्मी और डैडी के टिकट्स कराए, और उनके मॉम और डैड के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग पैसे लेने का, उनके पास इस तरह के फाइनेंसेस भी नहीं कि वो फ्लाइट के टिकट्स करा के आ जाते हैं। इस तरह का था नहीं। वो कटअप हो गई थी अपने मॉम डैड से, और पिछले 1 साल से वो राहुल के साथ फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। सो देयर दो चीजें जो इसकी प्रत्यूषा की स्टाइलिस्ट है डॉली, उससे पता चली है कि पहली चीज राहुल हमेशा प्रत्यूषा का ही ATM कार्ड यूज करता था और उस पर डिपेंडेंट था। सेकेंडली आपने बोला कि रात को आपकी उनसे बात हुई थी, तो प्रेगनेंसी को लेके जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक सही है? मैं देखिए हमें मालूम ही नहीं, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो इन्फॉर्म करेगी। लेकिन कैन आई जस्ट टेल यू, अगर प्रत्यूषा बैनर्जी प्रेग्नेंट होती तो चाहे किसी की हिम्मत भी हो जाती तो उसे मार नहीं सकते थे, वो जिंदा होती। क्योंकि वो इतना चाहती थी माँ बनना कि वो किसी के लिए भी वेरी एक्साइटेड। It's an early stage.
to talk about that. Yeah, I really think let the medical report come and then I think there will be much more. ये थियरी भी आ रही है कि राहुल की कोई सगाई हो गई थी या उसको शादी हो गई थी। कुछ ऐसी नहीं, हमने ये भी सुना था, प्रत्युषा प्रत्युषा ने ये कहा था कि राहुल मुझ पर चीट कर रहा है। ऐसा उसने कहा था, एक बार मुझसे कहा था, कुछ दिनों पहले ही कहा था कि राहुल मुझे चीट कर रहा है, मैं क्या करूं। और मैं दिल्ली में थी, मैंने कहा मैं वापस आती हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं, बट तब तक अपने आप को ठीक रखना और रिलैक्स हो जा, वी विल फाइंड अ वे आउट। ये मेरी उससे बात हुई थी और मैंने कहा था मैं 4 तारीख को आई और हम बैठ के बात करेंगे। आधी चीजें लोग बोलते पुलिस ने ये बोला, पुलिस, मुझे नहीं लगता पुलिस ने ऐसी उल्ट पटांग चीजें बोली हैं, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रॉपर्ली आई नहीं है। तो अगर आधे लोग बोल रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकला है कि शी वाज अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन एंड एनीवन इज पिकिंग अप एंड सेइंग एनीथिंग विद पुलिस's नेम. Police also knows their job. They are doing. I am hoping they will go ahead and do the right kind of job what is happening. But we would really like कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज ना पीछे छोड़ी जाए और हर आंसर्स मिलने चाहिए। फाइनेंस को लेके कामया वो बात सही है कि राहुल ही खर्चा कर principally because she was being assaulted by Saloni, or was it for some other reason? See, जो लीना ने बताया उसके हिसाब से ये था कि उसको सलोनी के वजह से उन्हें ये लगने लगा था, और जो काम्या को उन्होंने बोला था कि he was cheating on her. She was in a mess of a relationship. एक लड़की आती है जो रात के 3 बजे दरवाजे खटखटाती है, चीखती है, गालियां देती है, कभी रास्ते में पकड़ लेती है, धक्का दे देती है। एक ऐसा लड़का जिसके साथ आप हो, जिसने आपको भरी पार्टी में सबके सामने थप्पड़ खींच के मारा है। प्राइवेटली वो क्या करता हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम घर के अंदर थे नहीं, बट पब्लिकली ही हैज स्लैप्ड प्रत्युषा। सो शी वाज इन अ रिलेशनशिप जिससे वो बाहर निकलना इसलिए नहीं चाहती थी एक टाइम तक, क्योंकि उसे लगता था चीट नहीं कर रहा, लेकिन कैसा भी है मुझे इसको निभाना है, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू थिंक आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स जस्ट वांटेड टू समहाउ वर्क। बेसिकली वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि चीजें वर्कआउट हो। राहुल की बहुत सारी गलतियों के बावजूद वो कहती थी कि नहीं वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जिस तरीके से सलोनी टॉर्चर करती थी, ऐसा लगता था कि टाइम कोऑर्डिनेटेड है, ऐसा लगता था कि जैसे राहुल सलोनी को ये कहता था कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, अब तुम आके इसको टॉर्चर करो। और जब वो आती थी और प्रत्युषा जब राहुल को फोन करके कहती थी कि सलोनी आई है और वो मुझे परेशान कर रही है, तो वो कहता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था, उसका फोन 2-3 घंटे तक बंद हो जाता ये था। कम्युनिकेशन प्रत्युषा ने खुद काम्या से स्पेसिफिकली मेंशन करके कहा था कि उसे ऐसा लगता है, लेकिन जब प्रत्युषा को ये श्योर होने लगा कि शी इज बीइंग चीटेड ऑन, इज द टाइम व्हेन शी टोटली कुड नॉट गिव, मतलब वो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे। इज अ टाइम व्हेन उन्होंने लीना को बोला मुझे हेल्प चाहिए, मैं फाइट बैक करना चाहती हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। एक रात पहले उनकी लाइंस थी, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस। So the case she wanted to file against him was for assault, or was it for दैट वी वुड नॉट नो, ये हमें नहीं मालूम। पर उन्होंने नोटिस की बात कर रहे हैं ना, हाँ? 5 मिलियन नोटिस की बात नहीं, उन्होंने एक लॉयर को फोन किया है, वो लॉयर आई थिंक इन फ्रंट ऑफ पुलिस पहुंच जाएंगी, जिनको उन्होंने ये कहा है कि आप प्लीज मुझे मिले, मुझे लीगल हेल्प चाहिए राहुल के अगेंस्ट। उन्होंने ये स्पेसिफिकली कॉल किया है। सो वो जो भी है वो लॉयर, वो विल गो इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, वो एक्सप्लेन कर देंगे कि ये फोन उनके पास आया था और प्रत्युषा बैनर्जी ने फोन किया था। ये कुछ आई थिंक 10 दिन पहले की बात है, या 10 days back? 10 days. Unidentified. हाँ, सो 10 days back. उसका फोन भी रिकॉर्ड हाँ। अच्छा काम्या, आपने कहा कि सलोनी टॉर्चर करती थी प्रत्युषा को, तो लेकिन उसने उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, या फिर चाहे तो कोई एक्शन ले सकती थी, तो ये चुप्पी किस बात की? क्योंकि मैंने जैसे ये कहा कि क्योंकि प्रत्युषा इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और सब ठीक हो जाए। उसे ऐसा लगता था कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जब उसने मुझे कॉल किया था, और क्योंकि मैं दिल्ली में थी, मैंने उससे कहा कि मैं आ जाऊंगी और हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। तभी उसने ये कहा कि अब मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, आई नीड हेल्प। और मैंने कहा था बच्चे टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ, हम 4 तारीख को बैठ के बात करेंगे, तब तक तू बस ठीक रहे, मन करता है तो मेरे घर जाके रह ले। उसने बोला नहीं, मैं तब तक यहीं पे और मैं ठीक हूँ और आप टेंशन मत लेना। और उसने जो एक रात पहले जो कॉल किया था, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने लीना को किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं दिल्ली में हूँ और उस वक्त वो मुझसे शायद इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती थी, वो ऑलरेडी मुझसे बात कर चुकी थी, तो वो वेट कर रही थी 4 तारीख का। मैं जानती थी वो मेरा जरूर वेट करती, और इसलिए उसने लीना को कॉल किया था। और उसके लास्ट वर्ड लीना को यही थे कि आई वॉन्ट टू फाइट बैक प्लीज। मैं ये सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फाइट बैक करना चाहती थी, इस गंदे रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, अपनी जिंदगी इस दुनिया से नहीं निकलना चाहती थी। अगर आप पता करेंगे
तो आपको पता चलेगा उनके ऊपर पहले कई केसेस हो चुके हैं। ये जो मुझे डिटेल्स अभी लीना बता रही थी, लीना बाय द वे राहुल की राखी सिस्टर रह चुकी है। इस वजह से लीना प्रत्यूषा की फ्रेंड बनी थी, बट एज communication happened, she became more closer to Pratyusha and started letting us know more details. So there have been other cases जहाँ पर राहुल के ऊपर लड़कियों ने इल्जाम लगाए हैं, जहाँ पर उन्होंने उनसे भी पैसे जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होते थे उनसे पैसे निकलवा लिया करते थे। ये चीजें हुई क्योंकि किसी ने देखा है ये हुआ है। जो इंसान पब्लिकली हाथ उठाता है अपनी फियांसे के ऊपर, वो प्राइवेट में क्या करता होगा वी डू नॉट नो, मे बी बहुत प्यार से रखता होगा, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। दैट इज पुलिस's वर्क टू डू, लेट देम डू द जॉब दे आर सपोज्ड टू बी। एक रात पहले कोई पार्टी की घर आई, क्या हम जानते हैं कि वो एक्चुअली चर्च गए थे? ये तो वही सारी बातें हैं जो राहुल बता रहा है। क्या हमें क्या पता कि वो चर्च में गए थे या वो फिर वो प्रत्यूषा के साथ में ही थे या फिर उन दोनों में लड़ाई चल रही थी? वो क्या हो रहा था ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि वो एक्चुअली घर से बाहर गए थे या नहीं गए थे। अगर वो कहते हैं कि वो दोपहर में फिर बाहर गए थे और लंच लेने के लिए गए थे, तो लंच लेकर 12 बजे जो आदमी गया वो 5 बजे आएगा घर पे वापस। ये भी बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट ये स्टेटमेंट दिया है और सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक 50 लोग हैं, 250 वो लेडी को लेकर बाहर छोड़ने की तरफ जा रहे हैं। ये सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि वो महिला कौन थी? ऐसा कोई जिक्र आपने या कोई आपने कभी कोई जैज नाम की लड़की का नाम जैज समथिंग कोई सुना चर्चा ऐसा कुछ? नहीं ऐसा जैज नाम की कोई लड़की तो सॉरी हम जानते नहीं हैं ये बात। जो हम नहीं जानते वो हम बोलना नहीं सवाल का चाहते। जवाब होता तो हमें पूरा रिजल्ट निकाल Actually, I think that police will be better there. We are going to tell you the facts that we know of, so that it can help the police, it can help the people to understand what Pratyusha Banerjee was, and they should not be doing this what has been happening in the entire media at this point of time. So I think the request is really कि जिस तरह से भी हैंडल किया जाए उसे बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए इस पूरे के पूरे केस को। फैमिली अबेटमेंट का चार्ज प्रेस करने वाली है क्या कहा है आपको? क्या statement एक लड़की का सो थिंक अबाउट इट, एक अगर फैमिली करे या ना करे वो तो एनीवेज करने वाली है, लेकिन एक लड़की जो कि बहुत वेल टू डू है इन हर लाइफ, शी इज वेरी हैप्पीली अपेरेंटली इन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग नाउ एंड शी कमिट्स सुसाइड। देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर हर सुसाइड। डेथ सर्टिफिकेट आ गया है। हां डेथ सर्टिफिकेट, उसमें दम घुटने से मौत हुई है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट कहीं। हाँ, so again, please just clarify this. There is no pregnancy thing that has been put onto it. अभी जो डेथ सर्टिफिकेट आया है उसमें क्लियरली मेंशन है उनकी दम घुटने से मौत हुई है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी ऊट पटांग चीजें प्लीज ना दिखाएं ताकि किसी लड़की की रेपुटेशन पे वैसे भी आप स्ट्रेस मार रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड। सर एक सवाल और है, अभी राहुल हॉस्पिटलाइज हैं, उनको वोमिटिंग थोड़ा स्ट्रेस है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ नाटक किया जा रहा है इंट्रोगेशन पार्ट से बचने के लिए? यार अगेन हमने कहा ना, हमें जो फैक्ट्स मालूम ही नहीं होंगे तो हमें नहीं मालूम ना, हम क्या बोलें उनसे। अगर वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, वो ऐसे रो रहे हैं और उनको स्ट्रेस हो गया होगा, बेहोश हो गए होंगे तो चले गए होंगे हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती तब होता है इंसान जब वो ऑलमोस्ट उस सिचुएशन में स्ट्रेस के पर। एनीवेज हम लोग को उसमें नहीं घुसना, बिकॉज हम जो चीज़ें हमें नहीं मालूम वो हम नहीं बोलना चाहते, जो चीज़ें हमें मालूम है फॉर श्योर हम बोलना चाहते हैं। कोई या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट जस्टिस फॉर प्रत्यूषा बैनर्जी। And just a request, किसी की जान गई है, I don't want everyone to take advantage of the situation, और जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है। जो लोग प्रत्यूषा को जानते भी नहीं है, they are claiming that they know Pratyusha so well, और उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि she was in depression, she didn't have money. I think जो उसकी एज थी, I think उसने जितना कमाया है, I don't think कोई इतना कमा सकता है। She did बालिका वधू for so long, Big Boss, then she did सोनी का शो, देन पावर कपल। वो लड़की कभी बैठी नहीं। हाउ कैन समबडी से दैट शी वाज इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस? कैन एनीवन टेल मी हु इज राहुल? हाउ कम ही हैज सो मच मनी दैट प्रत्यूषा विल बी डिपेंडेंट ऑन राहुल फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी हैज मेड नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, एंड जो उसके क्लोज है वो सब जानते हैं दैट शी वाज नॉट वेरी एम्बिशियस। ऑल शी वांटेड वाज हैप्पीनेस, अ पीसफुल लाइफ, खुशी जो हर लड़की चाहती है, और शादी जो अगेन हर लड़की चाहती है। और अगर वो चाही, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। एंड अगर कोई भी बुरे फेज में होता है लाइफ में, आई थिंक जब मैं अपनी लाइफ की बुरी फेज में थी, व्हेन प्रत्यूषा वाज देयर, शी टोल्ड मी दैट अदा इट्स ओके, होता है लाइफ में ऐसे, पीपल आर लाइक दैट, मूव ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। अगर वो मुझे हिम्मत दे सकती है, आई डोंट थिंक उसकी हिम्मत कभी टूट सकती है। सो प्लीज़ एक जो चला गया दुनिया से उसके बारे में झूठी खबरें ना फैलाओ। just respect Pratyusha for who she is. उसने जो इतनी छोटी उम्र में नाम कमाया, please respect her. और जो लोग उसे नहीं जानते, please don't pass comments just like that. सुसाइड का ही इस मामले को ख़त्म करती है
तो आप इसको आगे कैसे उठाएंगे? आगे फिर लीगल प्रोसीडिंग्स है बहुत सारी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्या है वो तो पता चलेगा। अभी तो उन्होंने अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तो उन्होंने विटनेसेस के स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड किए हैं, पंचनामा किया है नहीं किया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है वो तो हम सब जानते नहीं हैं। अगर इस तरह की चीज़ें रूल आउट करते हैं तो अपना कंक्लूजन वो ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट इवन वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड विदाउट इवन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस हु आर वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। और अगर इस तरह की चीज़ें आती वी डेफिनेटली विल चैलेंज दैट। ऑल्सो आई थिंक कि अगर किसी इंसान ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, हमें नहीं मालूम, नन ऑफ पीपल हियर अवेलेबल राइट नाउ न्यू व्हाट रियली हैपेंड इन दैट रूम, बट डेफिनेटली अ गर्ल डाइड who was doing very well financially, उसके पास पैसों की ऐसा कोई इशू नहीं था, वो घर से बाहर निकलती, एक दिन भी काम करती, she would have earned that much amount of money, पूरे महीने आराम से रह सकती। That is what Pratyusha Banerjee's power was financially। वो अगर एक दिन का कैमियो करती है, she is charged ₹1,00,000। ₹1,00,000 is good enough to live for a month। That is the amount that she was earning। जैसे कि राहुल ने कहा, वो बहुत ही हैप्पी थी according to him in the relationship, then she would have not killed herself। And even if this is a suicide, there must be a very strong reason कि एक ऐसी लड़की जो इस जोन में रहती है वो अपने आप को ख़त्म कर दे। So there has to be a very strong reason, whatever the reason is, चाहे वो murder हो, चाहे वो अटैचमेंट टू suicide हो, there are people responsible why Pratyusha Banerjee आज हमारे साथ नहीं है। What we want and what we are praying is that justice and the truth be coming out of Pratyusha Banerjee। Thank you।